पिछले कुछ दिनों में इंडिया और मालदीव के डिप्लोमेटिक टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के कई सारे मिनिस्टर और खुद प्रो चाइना मालदीवियन प्रेसिडेंट भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने लग रहे होते हैं। अब भारत और मालदीव की इस लड़ाई के बीच में कौन सा ऐसा देश है जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है? वो देश और कोई नहीं, वो देश है चाइना। चाइना ने इस झगड़े का फायदा उठाते हुए अब मालदीव के साथ 20 ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। चाइना पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना जानती है और इस अपॉर्चुनिटी को वो कैसे हाथ से जाने देती। और चाइना वैसे भी भारत के पड़ोसी राज्यों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मालदीव और चाइना के साइन हुए इन 20 ट्रेड एग्रीमेंट को भारत का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर बताया जा रहा है। Amid diplomatic tension between the Maldives and India, the agreements encompassed various domains, with a primary चाइना ने कैसे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के मालदीव के साथ 20 ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए, इसके लिए हम समझते हैं कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। 4 जनवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप के यात्रा कर रहे थे और उसी यात्रा के दौरान, उस ट्रैवल विजिट के दौरान उन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड पे बहुत सारी फोटोज अपने ट्विटर हैंडल पर डाली। शाम होते होते तक उनकी फोटोज और बहुत सारी वीडियोस लगभग हर सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये फोटोज इंटरनेट पे वायरल होती हैं, वैसे ही लक्षद्वीप के कुछ मिनिस्टर्स, शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, ये सब देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में अभद्र बातें बोलने लगते हैं। बातें इतनी अभद्र है कि मैं नहीं बोलना चाहता इस वीडियो में उनको, लेकिन मैं फिर भी उनके यहाँ पे ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्टें लगा दे रहा हूँ। अब इन ट्वीट्स को जैसे ही भारतीयों ने देखा, भारतीयों ने तुरंत ही बॉयकॉट मालदीव का नारा लगाना चालू कर दिया। हर प्लेटफॉर्म पे, खासतौर पे ट्विटर पे बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। और इसी क्रम में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आ गए, देश के अलग अलग लीडर्स आ गए, आम जनता आ गई और मालदीव बॉयकॉट करके हर कोई बातें करने लगा। बात केवल यहाँ तक नहीं रुकी। 8000 भारतीयों ने मालदीव की यात्रा को कैंसिल करवा दिया, 2500 फ्लाइट कैंसिल हो गई। मेक माई ट्रिप जैसा बड़ा ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ने अपने प्लेटफॉर्म से मालदीव की फ़्लाइट्स को हटा दिया। कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, खुद मालदीव के जो डिप्लोमेट थे भारत में, वो भारत के मंत्रालय जाने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि ये सब चीज़ें बंद करवाओ, ये इसमें हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और इन रियलिटी मालदीव को भारत के टूरिस्ट से इतना क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो मैं आपको बता दूं, मालदीव की 40% इकोनॉमी बेस्ड है, टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी। इनकी जीडीपी का 40% टूरिस्ट से आता है और भारत के टूरिस्ट हर साल सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं मालदीव को। और जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तब मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी से उभरने के लिए चाइना विजिट करना बेहतर समझा। चाइना में मालदीवियन प्रेसिडेंट का भव्य स्वागत किया गया, उनकी रेड कारपेट एंट्री करवाई गई, तरह तरह के कार्यक्रम करवाए गए, एंथम बजाई गई, परेड करवाई गई। और जब इनसे ये एग्रीमेंट साइन किए जा रहे थे, उस समय एक स्पीच भी दी गई मोहम्मद मुइज्जू के द्वारा, जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है। मालदीव के प्रेसिडेंट की अगर आप स्पीच सुनोगे तो 2 बातें इन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली कंसर्न वाली करी हैं। पहली बात तो ये है कि अभी फ़िलहाल में क्या है कि भारतीय लोग सबसे ज़्यादा मालदीव को विज़िट करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि चाइना के लोग मालदीव ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें। और एक्चुअल में कोविड पेंडेमिक से पहले चाइना के लोग सबसे ज़्यादा मालदीव विज़िट किया करते थे। और दूसरी बात ये है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट कह लीजिए शी जिनपिंग का 2014 के बाद से, तो उसमें मालदीव अब पूर्ण रूप से कंट्रीब्यूट करने वाला है। मालदीव में $50 मिलियन के जो प्रोजेक्ट्स है वो अब चाइनीज़ कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली है। इतने सारे पैसे खर्च के इंडियन ओशन में ये लोग नया टूरिस्ट जोन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, बेसिक सी बात है। और अभी तक के पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद मुइज्जू क्या प्रो चाइना लीडर है, लेकिन अब अगर इनकी स्पीच को आप ध्यान से सुनोगे तो आप पूरी दुनिया कह सकती है खुल के कि हाँ भाई, ये व्यक्ति प्रो चाइना लीडर है। मालदीव चाइना से हेवी इंटरेस्ट रेट पे अब लोन लेने वाला है और उस लोन के पैसे से अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेगा। लेकिन उस लोन की एक शर्त होती है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मालदीव में डेवलपमेंट होंगे, वो सारे के सारे डेवलपमेंट एक इस शर्त पे होंगे कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइना की कंपनी डेवलप करने लगेगी और जितने वर्कर्स मालदीव में काम करेंगे वो भी सारे के सारे चाइना होंगे। तो इस तरह से चाइना लोन देके देश का इकोनॉमी बढ़ा देता है और उस जगह पे काम करके अपने देश की इकोनॉमी बढ़ा देता है। और इसी को कहते हैं चाइना का लोन डेथ ट्रैप। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आखिर चाइना मालदीव जैसी छोटी कंट्री में इतना दिलचस्प क्यों रखता है, क्योंकि मालदीव की टोटल ईयरली जीडीपी है $5 बिलियन, बहुत छोटी है। तो इतना क्यों इंटरेस्टेड है चाइना मालदीव में? मैप पे समझते हैं।
देखिए, चाइना ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत के समूचे तेल आयात का 63% हिंद महासागर के हरमुन संधि के द्वारा होता है और टोटल इंडिया का जो ट्रेड है उसका 40% भाग हिंद महासागर से होकर गुजरता है। इसलिए चाइना हिंद महासागर के एरिया पे कब्जा करना चाहता है और इसी के लिए चाइना की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना की नीति है उसमें चाइना चाहता है कि भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उन पे अपना इन्फ्लुएंस जमाया जाए और भारत को घेरने की कोशिश की जाए और ना केवल भारत के आसपास के देशों में अपना वर्चस्व बनाया जाए बल्कि हिंद महासागर में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए। इसीलिए चाइना क्या करता है, समय समय पे भारत के पड़ोसियों को उकसाता है या फिर लोन देगा, कैसे भी करके बस अपने अंडर में, अपने दबदबे में रखने की कोशिश करता है। तो आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा, मैं आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है चाइना की वो समझा दूँ। देखो, उस पॉलिसी को समझने से अच्छा है कि हम भारत की स्थिति समझ ले इस समय की। पाकिस्तान एक्चुअल में अभी फ़िलहाल में हो चुका है प्रो चाइना, चाइना का वो साथ देगा। नेपाल भी हमारे हाथ से जा चुका है। बांग्लादेश एक न्यूट्रल सब्सटेंस लेके बैठा हुआ है, कभी भारत के पक्ष में बोल देता है, कभी भारत के खिलाफ बोल देता है। अब म्यांमार में भी सेना का तख्ता पलट हो चुका है, तो म्यांमार भी हमारे हाथ से चला गया। श्रीलंका भी प्रो चाइना है, मालदीव भी प्रो चाइना है। हमने ईरान को भी खो दिया क्योंकि अभी इसराइल के साथ हम इसराइल का साथ देने लग रहे हैं और ईरान चाहता है कि हम इसराइल का साथ ना दें, तो वो अपना अलग इशू है, वो जियोपॉलिटिक्स का अलग इशू है। लेकिन हाँ, ईरान भी हमारे हाथ से जा चुका है। अब चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी वो ये है कि वो भारत को इस तरह से घेरने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से उसने भारत को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। आप समझिए, इस तरफ तो चाइना हमारा बैठा ही हुआ है, तो ये एक जो ट्रैप बना हुआ है भारत के लिए, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है चाइना। क्यों घेर रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो, चाइना के पास दुनिया की बेहतरीन सबमरीन्स हैं, बेहतरीन सर्विलांस टेक्नोलॉजी है, कोई बीट नहीं कर सकता पूरी दुनिया में चाइना को इस समय, एट दिस पॉइंट। यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका भी बीट नहीं कर सकता चाइना को। तो चाइना इसी सर्विलांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है भारत के ऊपर नज़र रखने के लिए। वो देखता है भारत कौन सी मिसाइल बना रहा है, कौन सा स्पेस प्रोग्राम बना रहा है, भारत का डिफरेंट टेक्नोलॉजी कैसी है, भारत के पास कैसे वेपन्स हैं, ताकि जब चाइना ताइवान पे अटैक करे या चाइना अपनी पॉलिसीज़ में चेंजिंग करे या भारत के ऊपर अटैक करे, वॉर की सिचुएशन आए, तो वो समझ सके कि भारत की ताकत कितनी और कितनी क्या है। ये रियलिटी है हमारे देश भारत की इस समय की। अब जो भी कहता है कि भारत विश्वगुरु है, भारत ने ये उखाड़ लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, लेकिन एट द एंड नाउ दिस टाइम ये सिचुएशन है इंडिया की। आखिर भारत ने मालदीव में क्या इन्वेस्ट करके रखा है? नंबर 1, गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और बेस्ट हॉस्पिटल है मालदीव का। किसने बनाया? 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी और 200 बेड का हॉस्पिटल के 12 करोड़ रुपए दिए गए थे उस समय, और वो डेवलप किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। सेकेंड नंबर, द मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मालदीव के सबसे बेहतरीन इंजीनियर इंस्टीट्यूट में से एक है। ये किसने बनाया? भारत ने बनाया। तीसरा नंबर, जब 2004 में मालदीव में सुनामी आई थी, उस समय मालदीव लगभग 60% खत्म हो गया था। भारत ने एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते 8 करोड़ के साथ मालदीव की ओर मदद के कदम बढ़ाए। पहला ऐसा कंट्री था भारत पूरी दुनिया में मदद करने वाला। और चौथा नंबर, 2008 और 2011 $100 मिलियन के 2 फंड हमने प्रोवाइड कराए मालदीव को। पांचवा नंबर, 2021 में भारत मालदीव का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बना। छठा नंबर, अगर ऐसे भारत के इन्वेस्टमेंट में मालदीव में गिनाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। हमने 2010 में मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बनाया, सोलर विला बनाई। 2011 के समय में हमारी कंपनी GRM ने मालदीव के हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण और रखरखाव का काम संभाला। और भारत के इतने सारे मालदीव में इन्वेस्टमेंट होने के बाद मालदीव ने भारत को क्या दिया? आखिर देता क्या है मालदीव? अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और उसका भी यूज भारत कर पा रहा है नहीं वैसे भी, क्योंकि मालदीव तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। और ले दे के मालदीव में 75 इंडियन सोल्जर्स है इस समय पे। कोई इंडिया का बेस नहीं है मालदीव में ऐसा प्रॉपर कि जो सर्विलांस कर सके। चुटमुट है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भारतीयों को। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप को हम देखें तो लक्षद्वीप बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। 36 आइलैंड है टोटल लक्षद्वीप में। जलवायु वहाँ की आदर्श है, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, गर्म टेम्परेचर है, कोरल रीफ पाई जाती है, समुद्र क्रिस्टल क्लियर है। तो आने वाले समय में लक्षद्वीप बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट भी कर रही है सरकार लक्षद्वीप पे इस समय पे। लक्षद्वीप स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्षद्वीप पे आप अरेबियन सी और इंडियन ओशन दोनों पे बहुत अच्छा सर्विलांस कर सकते हो, मॉक ड्रिल्स कर सकते हो। तो ये है इंडियन गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी परियोजना। और जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज्जू, ये एंटी इंडिया है। इनकी चुनावी कैंपेनिंग को भी अगर आप देखोगे ना, तो चुनावी कैंपेनिंग में भी इन्होंने यही बात लोगों के सामने रखी थी कि इंडिया के मिलिट्री पर्सनल्स हमारे देश के ऊपर इन्फ्लुएंस लगाने लग रहे हैं।
लेकिन इन रियलिटी ये सब फेक बातें हैं। ये अपनी जनता केवल मिस इन्फॉर्म करने लग रहे हैं और जनता से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इन रियलिटी मालदीव में अभी मात्र 74 आर्मी पर्सनल्स हैं, और वो भी इसीलिए है कि हमने रेडार और इंडिया और जो है एयरक्राफ्ट मालदीव को दिए थे। उन रेडार और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके ऑपरेशन रन करने के लिए 74 इंडियन सैनिक मालदीव में इस समय उपस्थित हैं। अब एक बात बताओ, ये क्या 74 मिलिट्री पर्सनलों से 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन वाले मालदीव को इतनी तकलीफ होने लग रही है कि वो ये क्लेम कर रहा है कि भाई इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव में, और सरकार को नोटिस भी भेज दिया इसने कुछ दिनों पहले। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स डेवलपमेंट थी। अगर टॉपिक पसंद आया हो और मेरा कार्य पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और शेयर कीजिए इस वीडियो को।